छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ बस्तर में पहले चरण का चुनाव होना है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव की ही खास चर्चा के दौरान कांग्रेस के सह प्रभारी ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नाकामी गिनवाई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि एक विशेष समन्वय समिति बनाई गई है जो किसी कारणों से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेगी, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित ही देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रभारी चंदन यादव से खास बातचीत की स्टेट हेड निधि प्रसाद ने। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी हैं डॉक्टर चंदन यादव, वो इस वक्त छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, जिनसे हम इस बार चुनाव के मसले पर सीधे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, मेरा ये सवाल है कि पहले चरण का चुनाव जो है वो बस्तर से होगा 19 अप्रैल को। अभी से ही बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो बस्तर में झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहां की जनता से अपना आशीर्वाद मांगते हैं और कई सारी बातें इस दौरान वो कहते हैं। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को आप? देखिए, 3 चरण का चुनाव है छत्तीसगढ़ में और बस्तर में पूरी जनता ने मोदी को हराने की ताकत झोंक दी है। जनता पिछले 10 साल से मोदी सरकार की नीति और नीतियों दोनों से बहुत परेशान है। कोई भी वर्ग और कोई भी क्षेत्र उससे छूटा हो, मतलब कोई भी उससे खाली नहीं हुआ है, कोई भी उससे मतलब पूरा कोई भी हर एक वर्ग उससे परेशान हुआ है। तो मुझे लगता है कि चाहे जिस भी फ्रंट पे हो आप, जो उन्होंने 10 साल जनता से वायदे किए थे वो सभी फ्रंट पे फेल है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का अनाज का सही दाम नहीं देना, आय की दुगुनी नहीं करना, बुलेट ट्रेन 15 लाख रुपया, स्टार्टअप इंडिया, गंगा की सफाई, आप ले लीजिए चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, चाहे वो विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो। मुझे लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी तो का सीमा पूरा सर चढ़ के बोल रहा है। और दूसरी तरफ जो देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र, भाईचारा और संस्कृति और सभ्यता, खान पान, रहन सहन, बोली चाली, सब पर जो लगातार मोदी सरकार चोट पहुंचाई है 10 साल में, उससे जनता त्रस्त है। और जनता, बस्तर की जनता 19 तारीख का वेट कर रही है कि किस तरह से 19 तारीख आए और मोदी सरकार को पंजा पर बटन दबा करके उनकी छुट्टी करे। सर, बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। उनका ये कहना है कि विधानसभा में जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है, वही विश्वास लोकसभा चुनाव में भी जनता जताएगी। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, दावा करने के लिए जनता थोड़ी वोट करके दावा पेश करती है, वो तो दावा कर ही सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो रुझान आ रहे हैं अभी तक, जो 11 लोकसभा के छत्तीसगढ़ में, उसमें मुझे जो फैक्टर्स हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं हार जीत में, वो सारे फैक्टर्स हमारे पक्ष में दिख रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, खास तरह की समिति आप लोगों ने बनाई है। अब ऐसे कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनके घर घर जाकर संपर्क करेंगे आप। क्या लगता है इससे आने वाले समय में क्या हल निकलेगा, कितना कारगर साबित होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, हमारी समिति चुनाव में अपने जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका मैक्सिमाइज कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव के समय अपना योगदान दे पाए, उसको लेकर के हमने सीनियर लोगों की एक कमेटी बनाई है। जो सीनियर लोगों के, जो हमारे कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन, जो उस विधानसभा में हमारे सीनियर लोग हैं, कुछ समस्या है, कुछ बात करना चाहते हैं, तो ये हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे पदाधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का हल करेंगे, उनको थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे, थोड़ा कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा, थोड़ा जो उनके कामकाज में तेज़ी भी लाएंगे। तो ये एक संगठन का एक ढांचा है जिसको चुनाव संचालन में कार्यकर्ताओं का मैक्सिमाइज हो उनकी एनर्जी, उस कारण हेतु ये कमेटी का रोल है। ताकि कोई होता है कभी कभी किसी भी बड़ा कार्यक्रम हो तो कोई कार्यकर्ता में थोड़ी नाराज़गी आ जाए, तो उनको देख करके उनसे एड्रेस करना, बोलना, तो ये है पूरा एक चुनावी रणनीति का ये हिस्सा है। तो इसमें कोई हम जहाँ जो लोग
जो लोगों के पास कोई समस्या है, कोई कार्यकर्ता के पास या हमारे कि किसी चीज़ से उनको कोई तकलीफ़ है, वो ज़रूर हमारे सीनियर नेता पहले भी बात करते रहे थे, अभी भी करेंगे। अभी चूँकि चुनाव का माहौल है तो हम फोकस करके तमाम हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए ही हैं और गहराई से लगे, मजबूती से लगे और बिल्कुल ही एनर्जी के साथ लगे। तो इस ओर ये कदम है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंदन यादव, जिनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है, पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। खास तरह की समिति बनाई गई है ताकि जो किसी तरह के नेता असंतुष्ट है उन्हें भी वो संतुष्ट कर सके। उनके लिए एक अलग तरह का अभियान चलाया जाएगा ताकि एक जुटता जो है वो संगठन के बीच बना रह सके। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर।